जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लास में। आज के इस क्लास में एसएससी जीडी के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के टॉप 75 प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रश्न जो है जीडी के पिछले साल के पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस क्लास को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। और इस क्लास को आपको देखने से ये भी समझ में आएगा कि एसएससी जीडी में जो है जीके जीएस के कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो इस क्लास को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और क्लास के लास्ट में आप बताइएगा कि इन 75 प्रश्न में कितने प्रश्न आप सही किए थे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, पारंपरिक पखिंडा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पखिंडा लोकगीत जो है राजस्थान राज्य में गाया जाता है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव को सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी माना जाता है? तो विषाणु को जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। एसएससी जीडी में जो है इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, तो इन 75 प्रश्नों को आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी का एक सहायक नदी है? तो जास्कर नदी जो है सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द अस समद जो है निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था? तो ये जो है हुमायूं के निमंत्रण पर भारत आया था। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के जो है उत्तर पश्चिमी भाग में उनके शिलालेख जो है खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोआर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यतीश यादव जो हैं रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोआर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना जो है 1854 में की गई थी। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक जो हैं रंजन गोगोई हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है। ये जो है पहले मौलिक अधिकार था, बाद में जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, अब कानूनी अधिकार है। ऑप्शन दूसरा की बात करें, शोषण के खिलाफ अधिकार मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। और धर्म का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ला लीगा खिताब जो है किस खेल से संबंधित है? तो ला लीगा खिताब जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधातु जो है बहुपरमाणविक है? तो सल्फर जो है बहुपरमाणविक अधातु है। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा जो है कब पारित किया गया था? तो भारतीय जीवन बीमा निगम जो है संसद द्वारा 1956 में पारित किया गया था। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाके से निकलती है, तो ये सही है। ऑप्शन दूसरा, इसके जल
ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी सही है। ये लगभग 860 मीटर लंबी है, सॉरी यह लगभग जो है 860 किलोमीटर लंबी है, ये भी सही है। यह अरब सागर में गिरती है, ये गलत है। महानदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, होजेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो होजेनकल जलप्रपात जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है? तो मेढक जो है अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? तो ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर है। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक और अशोक के बाद जो है बृहदर्थ, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में किस नदी में मिलती हैं या मिल जाती हैं? तो ये जो है सिंधु नदी में मिल जाती हैं, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां जो है पाकिस्तान के मिथनकोट में सिंधु नदी में मिल जाती हैं, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? तो चिराव जो है मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी जो है शारदा नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। दोस्तों जो है एसएससी जीडी में इसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे, तो आप लोगों को इन प्रश्नों को देखकर इसी के अनुसार अपना तैयारी करना है। नेक्स्ट, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना जो है राजा राममोहन राय ने की थी, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विटीकल्चर को जो है किसके रूप में जाना जाता है? तो विटीकल्चर को जो है अंगूर की खेती के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो जो है मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 में लड़ी गई थी, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जो है किसके तहत किया गया था? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जो है प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको इन चारों ऑप्शनों में से सही कथन बताना है। पहला दिया है अम्ल जो है लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देते हैं, ये कथन आपका गलत है। दूसरा, क्षार जो है नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल कर देते हैं, ये भी कथन गलत है। क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं, तो ये सही है, क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जो है स्वाद में नमकीन होते हैं, ये भी गलत है। अम्ल जो है स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो सिर्फ जो है कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 3 जो है सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 43B जो है सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मीर जाफर को जो है किस वर्ष पुनः बंगाल के नवाब के रूप में नियुक्त किया गया था? तो मीर जाफर को जो है वर्ष 1764 में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में नियुक्त किया गया था, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1921 में हुई थी। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? तो बाबर जो है इब्राहिम को हराने के बाद पहला मुगल सम्राट बना। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। और यह जो है पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में हुई थी, उसी में जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है? तो एस रामानुजन को जो है गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 42 में जो है राज्य को प्रसूति सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, गौतमीपुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है सातवाहन वंश का शासक था। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पथ का तत्व विज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये जो है गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? तो झारखंड की सीमा जो है पश्चिम बंगाल से लगती है। असम की भी सीमा जो है पश्चिम बंगाल से लगती है। सिक्किम की भी सीमा जो है पश्चिम बंगाल से लगती है। लेकिन मेघालय राज्य की सीमा जो है पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ जो है भास्कराचार्य ने लिखा है। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। दोस्तों, ये प्रश्न देखने से आप लोग को पैटर्न का पता चलेगा कि जीके जीएस का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। उसी के अनुसार आप लोग अपना तैयारी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सवाई जय सिंह की सरपरस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया गया था? तो सवाई जय सिंह की सरपरस्ती में जो है वाराणसी में खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया गया था। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में देश की विदेशी मुद्रा भंडारण का संरक्षक जो है निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारत में जो है देश की विदेशी मुद्रा भंडारण का संरक्षक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी कि आरबीआई है। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन जो है सारनाथ में किया गया था। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा जो है 3 पुस्तकों में विभाजित है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उड़ीसा की सबसे लंबी नदी जो है महानदी है। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शरीतुल्ला खान अंग्रेजों के खिलाफ किस आंदोलन का हिस्सा थे? तो शरीतुल्ला खान जो है अंग्रेजों के खिलाफ फराजी आंदोलन के हिस्सा थे। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? ऑप्शन पहला दिया है प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी जो है ये वनों की कटाई का परिणाम है। ऑप्शन दूसरा, पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि ये भी जो है वनों की कटाई का परिणाम है। ऑप्शन तीसरा दिया है वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि ये जो है वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा
जोड़ी गई भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची, यहाँ पर कौन सी अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है। तो ये जो है 10वीं अनुसूची जो है संबंधित है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, तलाजा गुफाएं जो है किस राज्य में स्थित हैं? तो तलाजा गुफाएं जो है गुजरात राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गणेश चतुर्थी जो है धार्मिक त्यौहार महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। जो गणेश चतुर्थी होता है ये महाराष्ट्र में सबसे अधिक मनाया जाता है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो अबोर पहाड़ियाँ जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, स्वाद संबंधित अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? तो स्वाद संबंधित अभिग्राहक जो है मानव शरीर के जीभ में होते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो है एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में कौन सा कर पेश किया गया था? तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में जो है वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी जो है पेश किया गया था। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना में जो है संप्रभुत्व शब्द जो है ये भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है लूनी नदी है। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? तो ये जो है 1956 में समाप्त कर दिया था। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला गंगा डाल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो विक्रमशिला गंगा डाल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश जो है किस वर्ष पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो 1971 तक जो है बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और उसके बाद एक अलग देश बन गया। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कदम बांध जो है कदम नदी और किस नदी के संगम पर स्थित है? तो कदम बांध जो है कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों द्वारा पकड़वाए जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? तो इलाहाबाद में जो है ये चारों तरफ से पुलिस से घिर गए थे, उसके बाद पकड़वाए जाने के बजाय इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी।
ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुत्थान का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? तो भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुत्थान का श्रेय जो है रुक्मणी देवी अरुंडेल को दिया जाता है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो सीएनजी का पूर्ण रूप जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? तो भारत के जो है अहमदाबाद शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? तो सुमेरियन जो है ये एक मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक जो हैं विक्रम सेठ हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? तो युमथांग घाटी जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति जो है जापान देश में हुई। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। और ये जो है सेट का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।